मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे उसका नाम सानिया है और उनकी उम्र जो है वो 34 साल है। इससे पहले कि मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं, अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर नई आने वाली रिश्ते की डिटेल बहुत जल्द से जल्द मिलती रहेगी। मोहतरम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहली बात ये कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि जब कोई ये कहता है कि कारी साहब आप रिप्लाई नहीं करते। जी, तो इसका जवाब ये है कि हमारी इस वक्त जो यूट्यूब की फैमिली है वो तकरीबन 7,500 से अबव है तकरीबन। तो अगर आप समझते हैं कि 7,500 लोग जो कि हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो उनमें से 3,000 लोग भी कॉल करें तो आप बात को समझते हैं। और इसके अलावा वो लोग अलहदा हैं जो हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के अलावा हमें कॉल्स करते हैं या मैसेजेस करते हैं। पिछले कुछ 1-2 वीडियोज़ में मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो शेयर कर चुका हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि कितना मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब मैं होता हूँ। और बारहा मैं वीडियो की वसातत से हाथ जोड़कर भी इल्तमास कर चुका हूँ कि आप जब भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइम ले लिया करें ताकि आपके साथ तफसील से बात की जा सके। अदरवाइज़ जो फ़जूल कॉल्स और फ़जूल मैसेजेस होते हैं उनसे बचा जाए, आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे, हम भी परेशान ना हों और आप भी परेशान ना हों। इसके अलावा डेली बेसिस पे जो कॉल्स आती हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जाहिर सी बात है कि इतने सारे मैसेजेस और इतनी सारी कॉल्स को अकेले में हैंडल नहीं किया जा सकता। तो ये मेरी चंद बातें थीं। और इसके अलावा कुछ साथियों ने ये भी पूछा था कि आपका रिश्ते करवाने का क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस से मुराद ये है कि आप क्या फ़ीस चार्ज करते हैं, आपका तरीक़ाकार क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं। बारहा वीडियोज़ में मैं ये भी बता चुका हूँ कि आपने रिश्ते के लिए अप्लाई कैसे करना है। पहली बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कोई रिश्ते करवाने की फ़ीस बिल्कुल नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो मैरिज क्लब की टीम है उसके कुछ मेंबरान जो हैं हमारे बैरून ममालिक में तिजारत करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से वो माहाना के तौर पर कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने रिश्ता करवाने की कोई फ़ीस वगैरह नहीं रखी। इसके अलावा अगर आप में से किसी का रिश्ता होता है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें मिठाई भेजते हैं नहीं भेजते हैं। हमारी अदरवाइज़ कोई डिमांड वगैरह नहीं होती है। इस काम को हम पहले फ़ेस टू फेस अरसा 7 साल से काम करते रहे हैं। तो कुछ हमारे टीम मेंबरान ने ये बात कही कि आप ऑनलाइन काम को तरजीह दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सके। हमारा पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नौजवान नस्ल को और लोगों को ज़िना से बचाया जाए और सुन्नत तरीके पर निकाह के साथ उनको जोड़ा जाए। तो आप भी अगर चाहते हैं कि ये हमारा पैगाम बेहतरीन है, अच्छा है, आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए, शॉर्टकट में इंशाल्लाह आज के रिश्ते की डिटेल पेश करूँगा। और रिश्ते की डिटेल अगर हो सके तो अपने पास लिख लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए मौजू हैं, क्योंकि हर वीडियो में लड़के के लिए शराइत बता दी जाती हैं, अगर आप समझते हैं रिश्ते के लिए आप इस रिश्ते के लिए मौजू हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें। रब्ता करने का तरीक़ाकार बारहा बता चुका हूँ। और अगर आप समझते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए मौजू नहीं हैं तो फिर आप हमारी ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम जो है उन इस्लामी बहनों के रिश्ते भी करवाती है जिसके जहेज़ ना होने की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा होता। और इनके अलावा हमारी कुछ ऐसी इस्लामी बहनें जो बेवा होती हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, उनके साथ भी हमारी टीम अल्लाह के फजलो करम से
ताउन करने के बाद उनका भी रिश्ता करवा देती है, ताकि वो भी अपने घर बसा सकें और हमें दुआओं में याद रख सकें। चलिए आज के रिश्ते की डिटेल समाप्त करते हैं। आज का रिश्ता माशाल्लाह से एक हमारी इस्लामी बहन है जिनका नाम सानिया है। उनकी उम्र 34 साल है। रंग माशाल्लाह से उनका खूबसूरत है और कद उनका माशाल्लाह से 5.4 फीट है। तालीम इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इस वक्त एक बेवा हैं। मेरे खामद एक बहादुर और जरी और दिलेर पाक आर्मी के कमांडो थे, जो कि पिछले साल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब चल रहा है हमारा पाक आर्मी का, उसमें शायद गालिबन इनके खामद शहीद हुए हैं। जी, ये कहती हैं कि खामद की जानिब से मुझे पेंशन भी मिलती है, यानी उनकी जो पेंशन होती थी वो अब मुझे मिलती है, जिससे काफ़ी बेहतर गुजारा हो जाता है। और आर्मी की तरफ से 15 मरले का एक बंगला भी मिला हुआ है, जो कि अब मेरे अपने नाम पर है। खामद की शहादत की खबर सुनकर बहुत दुख भी हुआ और खुशी भी, क्योंकि शहीद जिंदा होता है। इनसे अल्लाह ताला ने अपने कलाम लारैब किताब, बेऐब किताब, अफजल और आला किताब के अंदर फरमाया कि शहीद जो होते हैं वो जिंदा होते हैं। और इनका कहना है कि इतने बड़े घर यानी खामद के बंगले में अकेले रहना मेरे लिए दुश्वार है, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। अब अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ। मेरे अलावा मेरी एक और बहन भी है और 3 भाई जो कि शादीशुदा हैं। मेरी भाभीयों के साथ नहीं बनती और उनका रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं, इसलिए दोबारा से शादी का भी फैसला किया है। और एक औरत कब तक अकेले में रह सकती है, एक न एक दिन उसने शादी करनी होती है। रिहाइश हमारी अपनी है, रिहाइश हमारी कराची से है और मेमन बरादरी से हमारा ताल्लुक़ है। और लड़के के लिए शराइत कुछ इस तरह से हैं कि लड़के का घर अपना हो और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तालीम उसकी कम अज़ कम जो है वो MA या ग्रेजुएशन उसकी तालीम हो। जाहिर सी बात है, लड़का जिसने शादी करनी है उसका अगर अपना घर भी होगा तो जाहिर सी बात है वो फिर भी जो है अपनी बीवी के साथ, अपनी बेगम के साथ यानी सानिया के साथ उसके अपने बंगले में रहेगा, यानी कि जो उसको साबका खामन से मिला हुआ है, शहीद की तरफ से जो मिला हुआ है। और इसके अलावा पाक आर्मी की तरफ से उनको जो 15 मरले का जो बंगला मिला हुआ है उसमें वो रह सकती हैं। चाहे तो वो अपने साबका उस घर में रह सकती हैं। तो आप अगर इस रिश्ते के लिए ख़ुद को मौजूद समझते हैं, शराइत ज़्यादा नहीं है, शराइत सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर आपकी तालीम MA है या अगर आपकी तालीम ग्रेजुएशन है या इससे ज़्यादा है तो फिर आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमने बैकग्राउंड में कुछ हमारी एक इस्लामी बहन है, वो भी शहीद की बेवा है, गालिबन उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से था। उसके लिए भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था। अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप अपने हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी मुकम्मल डिटेल से हमें आगाह फरमाएं कि आप क्या करते हैं, आपका घर कहाँ पे है, आपकी तालीम कितनी है, आपका कारोबार क्या है, आपकी कौन सी बरादरी है। ठीक है, तो मुकम्मल तफसील जब तक आप हमें सेंड नहीं करेंगे तो हम आपके मैसेजेस का कैसे जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा मैं उन लोगों का भी सवाल का जवाब दे चुका हूं जो ये कहते हैं कि कारी साहब आप हमारे साथ रब्ता नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है कि 7,500 से अगर YouTube की फैमिली अबव हो तो अगर 2 या 3 हज़ार कॉल्स भी अगर आपको आती हैं तो फिर आप किस किस कॉल्स का या किस किस मैसेजेस का जवाब देंगे। और इसके अलावा वो लोग भी रब्ता करते हैं जो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 5,000 मैसेजेस का जवाब देना कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा मैंने कल तकरीबन असर की नमाज के बाद 5 बजे से लेकर के 40 मिनट तक मिसाल के तौर पर मुसलसल पौना घंटा मुसलसल मैंने कॉल्स ही सुनी हैं। बाज़ मरतबा तो ऐसी कॉल्स होती हैं कि जी आप कौन हैं। इसके अलावा कॉल्स होती हैं जी मैंने जी आपसे बात तो नहीं करनी, फ़लाँ फ़लाँ, ऐसे मतलब कि फजूल सी कॉल्स होती हैं। और इसमें अच्छी खासी कॉल्स भी होती हैं जो कि माकूल बात करते हैं, उनके साथ बात तफसील से होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी ऐसे टाइम में कॉल्स दोस्तों की रिसीव की जाती हैं। अगर आपने बात करनी है तो आप टाइम लें, इंशाल्लाह देखें हम आपसे बात करते हैं या नहीं करते। हमारा नंबर भी ऑन होता है, बाय से शरई मजबूरी के अगर तंग ना पड़े तो फिर नंबर को ऑफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए वीडियो लंबी ना हो इस डर से मुझे आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।